नमस्कार साथियों, स्वागत आप सभी का ब्राइट एग्रो क्लासेस पर। आज बात करने वाला हूं जेट 2025 काउंसलिंग की प्रोसेस पर। सबसे पहले चीज़, पूरी वीडियो को एंड तक देखना। दूसरी चीज़, ये एनओसी का क्या मामला है, ये गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी प्राइवेट यूनिवर्सिटी का क्या मामला चल रहा है, सरकार ने एनओसी दी या नहीं दी, मंत्री जी के पास जाने के बाद में क्या हुआ, मंत्री जी के पास दोबारा जाना पड़ेगा नहीं जाना पड़ेगा, काउंसलिंग होगी या नहीं होगी, इस वीडियो में सारे डाउट क्लियर होंगे। सो वीडियो को पूरा एंड तक देखना, बिना देखे आप कमेंट मत करना, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप लोगों की काउंसलिंग हो जाए। हमारी टीम कंटिन्यू आप लोगों के लिए मेहनत कर रही है, लेकिन आप लोग भी अब अपना धैर्य खो चुके हैं, मुझे पता है, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए। हमें भी काफ़ी गुस्सा आता है, वैसे ही आप लोगों को भी गुस्सा आ रहा होगा। लेकिन एक बार इस पूरे माया जाल को समझेंगे, देखेंगे, इस पर चर्चा करेंगे, थोड़ा वीडियो लंबा होगा, उसके बाद आप लोग देखना आगे क्या प्रोसेस क्या होगा और क्या नहीं होगा। और कमलेश सर भी इस वीडियो में आने वाले हैं, क्योंकि हम दोनों मिलकर आप लोगों को समझाएंगे कि इसमें क्या प्रोसेस था, क्या प्रोसेस होना चाहिए था, क्या प्रोसेस इसमें हुआ है। अब यूनिवर्सिटी की लापरवाही है या सरकार की गलती है, कृषि मंत्री ने कोई काम किया है या नहीं किया, हम वहां पर गए तो हमारा कोई फायदा हुआ है या आप लोगों को कुछ मिला है या नहीं मिला, ये चीज मिलकर आप लोगों को बताएंगे। तो कमलेश सर। बिल्कुल सर। आज जैसे कि सर बता रहे हैं कि आज अपन जेट की ये जो चीजें चल रही है और आपको भी सुनने को मिल रही होगी और बहुत दिनों से सुनने को मिल रही है सर, बिल्कुल सर। कि एनओसी नहीं आई हमारे पास में, सीट मैट्रिक्स नहीं आई। प्राइवेट यूनिवर्सिटी और गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी की भी कुछ इंफॉर्मेशन है सर, वो आज अपन साझा करने वाले हैं। बिल्कुल। सबसे पहले चीज सर, जेट का पेपर हुआ। जी बिल्कुल। जेट के पेपर के बाद में जो प्रोसेस होती है इनकी मार्कशीट अपडेट का, जी वो हो गया। बिल्कुल। लगभग 4 महीने हो चुके हैं, काउंसलिंग स्टार्ट हो जानी चाहिए थी, यूनिवर्सिटी को कॉल किया, उसके बाद का प्रोसेस आप आगे बताइए क्या हुआ। सर अपन बात करें ना, तो पहले तो एक बात मैं बताना चाहूंगा कि पैसेंस हर एक व्यक्ति में होना चाहिए, पर इतना ज्यादा नहीं होना चाहिए बच्चों मेरे ने तो अकॉर्डिंग। काफी पैसेंस रखा है सर। जी। अब इसमें बात करें कि सबसे पहले आपकी एग्जाम भी लग चुकी है, एग्जाम के बाद में रिजल्ट भी आ चुका, रिजल्ट के बाद में 4 महीने की 4.5 महीने का ये जो टाइम है सर बीत चुका है। और टाइम दिया जा रहा है कि 7 दिन का समय लगेगा। दिसंबर आने वाली है सर। हाँ। दिसंबर। अब इसमें ये जो समय ले रहे हैं, समय क्या बोल के ले रहे हैं कि हमारे को गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ती है, बोले तो एनओसी लेनी पड़ती है या फिर सीट मैट्रिक्स लेनी पड़ती है, वो हमारे पास में नहीं आई। और इसके बाद में सर अभी लगभग 3-4 दिन पहले ये भी हो चुका था कि एनओसी हमारे पास में आ हाँ, चुकी है। यूनिवर्सिटी में जैसे कॉन्ट्रैक्ट हुआ, उन्होंने कहा कि ये शायद नो ऑब्जेक्शन कोई सर्टिफिकेट होता है, जी कि जी इसमें कोई बिल्कुल। ऑब्जेक्शन नहीं है, गवर्नमेंट आपको अलाउ करती है, आप काउंसलिंग कराओ और बच्चों का एडमिशन ले लो। इसके बाद में कि सर ये तो चलो मिल गई, परमिशन मिल गई, परमिशन के बाद में भी स्टार्ट नहीं हुई। फिर इसके बाद में और मजाक कर रही है, क्या कर रही है, जो पहले रिजल्ट अपडेट कर चुके थे उनको वापस से ऑप्शन 12th देना कि मार्कशीट हाँ अपडेट आप करो आप। ये काम कर लो, 2 से 3 दिन और इनको बढ़ा दिए। मतलब ऐसे मान लो कि समय आजकल में जब शेड्यूल आने वाला था इस वीक में, तो 2 से 3 दिन और बिल्कुल। बढ़ा दिए गए। मतलब उन्होंने ये किया कि जो 12th की मार्कशीट अपडेट नहीं कर पाए, 4 महीने हो गए काउंसलिंग को, तो वो 4 महीने में 1 महीने के लिए ओपन करके छोड़ सकते थे उसको कि आप मार्कशीट अपडेट करते रहना। लेकिन अब लास्ट में जब काउंसलिंग की डेट देनी थी, तब वापस से उन्होंने शेड्यूल जारी किया कि आप 12th की मार्कशीट अपडेट करो वापस। और सर इसमें आज की इस वीडियो में जो अपडेट है वो भी अपन कुछ लेकर आए हैं, बच्चे भी इसको काफी अच्छे से समझ पाएंगे। एक तो ये एनओसी वाला मामला, और एक ये गवर्नमेंट, और एक ये जो यूनिवर्सिटी जो अपनी काउंसलिंग करवाएगी। अब इसमें मामला ये है सर, जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट और जो प्राइवेट जो यूनिवर्सिटीज है, उनके बीच में भी कुछ बातें चल रही है। और उसी के रिगार्डिंग एक अपडेट भी आया कि एक स्टूडेंट का कॉल है, उसने किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले चुका था, उसके 6,300 रुपए जमा भी कर लिए गए, और आज के 1 महीने पहले ही एडमिशन ले लिया गया कि हाँ, जब भी, मतलब आप यही कहना चाह रहे हो कि इस बार प्राइवेट यूनिवर्सिटियों को जहां तक है ऐड नहीं करना चाह रहे। मतलब अभी परसों के दिन उन्होंने वापस वो पैसे दे दिए कि हम एडमिशन आपका नहीं लेंगे, हमारे को एडमिशन नहीं देगी। अब ऐसी इंफॉर्मेशन आ रही है उस सोर्स के माध्यम से कि अब की बार क्या पता प्राइवेट यूनिवर्सिटीज को बाहर किया जा रहा हाँ, हो, जेट या में तो से बाहर कुछ कर को दे। या सभी को, ऐसी भी आ रही है। पर ये क्यों चल रहा है मामला? एक तो ये एक अपडेट तो ये कि प्राइवेट को इस बार कुछ ये ऊपर नीचे करने की जी कोशिश कर रहे हैं, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, कंफर्म नहीं है, लेकिन ऐसी न्यूज़ है कि प्राइवेट यूनिवर्सिटीज को, कॉलेजों को, कुछ को ये बाहर करने की कोशिश कर रहे हैं गवर्नमेंट वाले, है ना, बिल्कुल सर। गवर्नमेंट चाह रही है। और गवर्नमेंट यही चाह रही है, इनको एनओसी दे चुकी है गवर्नमेंट। अब एनओसी में इनके पास सीट मैट्रिक्स रहता है कि कौन कौन सी कॉलेज है, कितनी सीटें क्या रहेगी, तो गवर्नमेंट की तो सबके पास, इनके पास है। प्राइवेट को हो सकता है संभवतः ये बाहर कर दे बिल्कुल। या ऐड कर ले, यही मामला चल रहा है सर।
उसके बाद में इन्होंने आज फिर से अपडेट डाल दिया कल शाम को कि आप 12th की मार्कशीट अपडेट करो वापस। बिल्कुल, ये अपडेट अब डाल सर ये दिक्कत है सबसे बड़ी तो कि अभी भी अपन आगे का सोचे कि काउंसलिंग कब तक हो सकती है। मेरे हिसाब से सर ये 7 दिन का टाइम दिया था इन्होंने कि अब 7 दिन में हो जाएगी। अब जैसे ये 12th का डाला है तो मेरे को नहीं लगता कि 2-5 दिन में वापस करवा देंगे काउंसलिंग को। सर इसका रीजन मेरे को इस प्रकार से लग रहा है क्योंकि अगर 7 दिन का उनका होता तो वो 7 दिन बाद का शेड्यूल डाल सकते थे इसकी जगह, बिल्कुल, कि 4 दिन तक तो या आप रिजल्ट अपडेट कर लो, इसके बाद में काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी, पहले शेड्यूल में 7 दिन का टाइम ले लो आप। पर ये नहीं लिया और अभी तक भी ऐसा ही बनाया जा रहा है, पागल बनाया जा रहा है कुछ भी। अब इसको नहीं, ये बच्चे लापरवाही का शिकार हुए हैं मेरे को जहाँ तक लगता है, और वो हुए हैं यूनिवर्सिटी की लापरवाही का शिकार। क्योंकि सरकार से एनओसी मानते हैं कि चलो लेट मिली, अब तो मिल गई, अब तो करते, अब तो दिसंबर आ चुका है सर। मतलब बच्चों के भविष्य के साथ में खिलवाड़ हुआ है तो वो लापरवाही की वजह से। मेरे को यहाँ पर यह भी लग रहा है कि यूनिवर्सिटी में कुछ पद ऊपर नीचे हुए थे, वहां पर किसी को निकाल दिया, किसी पर आरोप लगे, भ्रष्टाचार किसी पर कुछ लगे, तो उसका भी बच्चे यहाँ पर शिकार हो चुके हैं। जैसे मान लो कि सर अपन दोनों की लड़ाई हो जाए तो उसमें लॉस किसका होगा? बच्चों को अपडेट नहीं मिलेगी क्योंकि वीडियो नहीं बनाएंगे, लड़ाई में उलझे रहेंगे कि पहले मैं तो ये करूंगा वो करूंगा, बच्चे बाद में देखेंगे। तो इसी का शिकार कहीं ये बच्चे तो नहीं हो रहे सर? और सीधी सी बात यह है कि अपने को तो पता है और अपन बच्चों को बता भी सकते हैं कि जब भी अपन यूनिवर्सिटी में कॉल करते हैं, जो वीसी है, वीसी के अब अपन बात करते हैं जेट का, ना तो कोऑर्डिनेटर जी फोन उठाते हैं और ना ही जो कॉलिंग स्टाफ है वो फोन उठाता है। अब अपन किसको करेंगे? वीसी ऑफिस में। वीसी ऑफिस में कॉल करते हैं तो वीसी ऑफिस में जवाब आता है कि वीसी आए नहीं है और हम क्या कर सकते हैं। वो बोल रहे हैं कि हम क्या कर सकते हैं, हमारे को पता है गलत हो रहा है पर हम क्या कर सकते हैं। फिर कर कौन सकता है सर? नहीं, ये चीज तो पूरी बीकानेर यूनिवर्सिटी को पता चल गई है कि बच्चों के साथ में गलत हो रहा है। कॉल के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से उनको पता लग चुका है कि हो तो गलत ही रहा है, लेकिन सर इसका सॉल्यूशन नहीं निकल रहा। मंत्री जी के पास में गए, उन्होंने कहा कि मैं क्या कर सकता हूँ इसमें, कि हमने कहा कि आप ये करो सर। अब उसके बाद मेरे को तो लग रहा है कि सर एक बार अपन को वापस जाना चाहिए, वापस जाना चाहिए। और बच्चे बोल रहे हैं कि सर आप आंदोलन करिए। आंदोलन से मेरे हिसाब से इसका सॉल्यूशन मुश्किल निकले क्योंकि काफी आंदोलन चल रहे हैं। आंदोलनकार बच्चे भी सर एक्टिव नहीं है रियल में। अगर मैं देखूं ना तो पूरे बच्चे जितने होने चाहिए, क्योंकि एक तो जेट में कम बच्चे हैं और पूरे एक्टिव नहीं है, क्योंकि मैंने कई बार कोशिश की बच्चों को इकट्ठा करने। नहीं, जो जुड़ रखे हैं वो तो एक्टिव है, लेकिन काफी एक्टिव है। हाँ। पर सर उनको भी जब जैसे अपन बात करते हैं बहुत बल्क मात्रा में बच्चे अगर जुड़ते हैं और सोशल मीडिया पर अगर आंदोलन करते हैं, वो शुरुआत करते हैं पहले सोशल मीडिया पर और फिर बाद में अपन करते हैं, तो अपना जल्दी काम होता है मेरे अकॉर्डिंग सोशल मीडिया। और ऐसा ही आईसीआर में हुआ। आईसीआर में कोई बच्चों ने धरातल पर जाकर अपन बात करें कि वैसे कोई ऑफलाइन उन्होंने कोई आंदोलन किया हो, ऐसा नहीं किया। तो एक बार मेरी ये रिक्वेस्ट आप सभी से कि जितने भी जैसे जैसे हम बताएं, जैसे अपन ने आईसीआर में किया वैसा ही अपन जेट के थ्रू अगर करेंगे तो मेरे हिसाब से जल्दी सोशल मीडिया पर तो आवाज ब्राइट एग्रो ने तेज कर ही रखी है। अब इसके लिए सर मैं एक चीज बता देता हूं, जो भी बच्चे अभी तक व्हाट्सएप पर नहीं जुड़े हैं तो आपको व्हाट्सएप पर एक लिंक देंगे, उसके माध्यम से सारे प्यारे बच्चे एक जगह पर जुड़ेंगे और इसके साथ में ही फिर आपको एक लिंक सेंड की जाएगी। उस लिंक के माध्यम से एक मैसेज सेंड किया जाएगा और वो मैसेज आपको वायरल करना है, मतलब सभी को भेजना है। आपके साथ में जो हो रहा है वो आपको बताना है। उनको नहीं पता है, उनको पता होने के बावजूद भी नहीं पता है। पोस्ट इंस्टाग्राम पे डालेंगे, ट्विटर पे डालेंगे, इसमें एक तो आप इंस्टाग्राम पर भी अपलोड कर देंगे हम और इसके साथ में एक आपको इन नंबरों पर मिल जाएगी। तो इन नंबरों पर तो व्हाट्सएप पर आपका नाम, आप जेट के स्टूडेंट हो ऐसा लिखकर मैसेज कर देना और इंस्टाग्राम से ज्वाइन हो जाना। ये लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो सर ये तो प्रोसेस रहा यूनिवर्सिटी का, एनओसी का, गवर्नमेंट का, प्राइवेट में क्या होगा, गवर्नमेंट को ऐड करेंगे, सीटें वगैरह सब कुछ चलता रहेगा। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि 2026 आने वाली है, दिसंबर आने वाला, नवंबर जाने वाला है, पता ही नहीं चलेगा कब चला गया। तो दिसंबर तक अगर आज भी इनकी डेट आती है तो लगभग दिसंबर तो आ ही जाएगा एडमिशन। बिल्कुल आ जाए, एक महीना तो मिनिमम, कितना ही आप कम कर लो टाइम, एक महीना तो लगेगा। 2025 में काउंसलिंग हुई थी, मतलब एग्जाम हुआ था, और 26 में एडमिशन होगा। बिल्कुल, और लगभग फरवरी के आसपास तो इनके एग्जाम आ जाएंगे। उसके लिए सर मैं एक चीज और बता दूं कि अभी अपन बात करते हैं जो भी बच्चे जैसे अभी सर एडमिशन लेने के लिए ये तैयार है, मतलब ये एलिजिबल भी है काफी सारे बच्चे। अब इनका जो बैच है जैसे 3rd सेमेस्टर और 5th सेमेस्टर अभी साथ में ही चल रहा है, तो उनके मिड तो लग चुके हैं, अब फाइनल एग्जाम लगेंगे। मिड उनके लग चुके हैं, मिड टर्म उनके लग चुके हैं। हाँ, अब फाइनल लगेंगे। तो इनके भी मिड लग जाने चाहिए थे अभी तक,
हाँ, ये हो जाना चाहिए और था। फाइनल एग्जाम लगते। तो बिल्कुल। अभी मैं उनको कहना चाहूंगा जो शेप स्कोर में है वो बीएससी एग्रीकल्चर की पढ़ाई स्टार्ट कर लें, और उसके लिए बीएससी एग्रीकल्चर में प्रॉपर गाइडेंस के लिए अगर आपको जुड़ना है तो इन नंबरों पर जो शेप है बीएससी एग्रीकल्चर के लिए वो भी साथ ही इन नंबरों पर मैसेज करें, क्योंकि पढ़ाई स्टार्ट कर दो, कुछ ना कुछ पढ़ते रहो। हम शुरू से ये बात कहते आ रहे हैं और आज 4 महीने बीत चुके हैं कि पढ़ाई को साथ में रखो, जो भी करना है वो तो अपन साइड में कर रहे हैं, पर ऐसे नहीं 24 घंटे अपन उसके पीछे लगा रहे हैं। बिल्कुल। अब देखो, कुछ ज्ञानदास भी आ जाते हैं, वो कहते हैं कि यार ये ब्राइट एग्रो वाले इतना क्यों जेट के लिए इतना क्यों कर रहे हैं, इनको क्या मिलेगा। मैं बता दूं हमें क्या मिलेगा। कमलेश सर आपके बीएससी एजी की क्लासेस का सारा कंटेंट आप ही देखते हो, आप ही पढ़ाते हो सर बच्चों बिल्कुल को। सर। तो आप मुझे ये बताओ कि फरवरी में लगभग एग्जाम हो जाते हैं फाइनल, क्योंकि 4 महीने का 5 महीने का सेमेस्टर रहता है, वैसे 6 महीने का रहता है, लेकिन 4 महीने बाद में एग्जाम आ जाते हैं। बस सर एक बार ये अपने काउंसलिंग आज भी स्टार्ट हो जाए ना, बच्चों के एक तो माइंड में रहता ही है कि काउंसलिंग कब होगी कब नहीं, होगी। काउंसलिंग आज भी होती है तो बच्चे तो लेट हो चुके हैं, बिल्कुल। इसमें तो पर कुछ सर सोचने उसको वाली। अपन संभालेंगे सारी चीजें, उनको टाइम टू टाइम अपन जैसे इनको मैनेज करना चाहिए तब वैसा मैनेज करेंगे, जैसा रिजल्ट पहले दिया है उससे भी बेटर रिजल्ट देने की कोशिश वो करेंगे। तो है सर, बच्चे जुड़ जाएंगे। बीएससी का कंटेंट भी अपने पास तैयार है, आपने लगभग तैयारियां कर ली है, वन शॉट क्लासेस सब कुछ आप दे दोगे। जी लेकिन लेट तो ये हो चुके हैं ना, बिल्कुल। उसके लिए लापरवाही का शिकार तो हुए हैं, बिल्कुल है ना। बिल्कुल गवर्नमेंट हो चाहे यूनिवर्सिटी हो, उन्होंने इनके साथ में गलती तो किया है। किसानों के साथ में भी गलती होता आ रहा है, अब उनके बच्चों के साथ में भी। राजस्थान के एग्रीकल्चर के बच्चे, काफी ज्यादा बच्चे राजस्थान के सर अपने एग्रीकल्चर में टॉप 1 पर आने लगे हैं, बिल्कुल सर। है ना। अब उनकी ये दुर्दशा करके गवर्नमेंट क्या संदेश देना चाहती है मुझे नहीं पता। कृषि मंत्री के पास गए सर, नेक्स्ट कृषि मंत्री से आप कब टाइम ले रहे हो जाने के लिए? अब सर जैसे कि अपना टाइम भी हो चुका है, कल ही जितना ले लो, आप मंडे को ले लो। कल ही बिल्कुल आपके लिए, अगर जैसा वो कि जयपुर में है तो अपन चलेंगे, 5-7 बच्चों को और ले चलेंगे, उनके मजबूती से बात रखेंगे, ऑन कैमरा बात रखेंगे। अब चाहे से वो कुछ भी हो जाए, अपन मजबूती से ये कहेंगे कि सर आपको पहले भी हमने अवगत करवाया था, आप दोबारा अवगत करवा रहे हैं, 1 साल हो गई पूरी, 25 जाने वाली है, 26 आने वाली है, कब होगा? फरवरी में तो मैंने एग्जाम आ जाएंगे, बच्चों के बैंक लगेगी, यूनिवर्सिटी ज्यादा फीस लेगी, फिर क्या होगा? और ये एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का ही तो काम है सर। उनके पास जाएंगे दोबारा से, तो क्या आगे रहता की है। सारी प्रोसेस आप बता दीजिए सर, और जल्द अपन एक बार और मिलेंगे। और बिल्कुल। सोशल मीडिया का आंदोलन तो हर दिन हर वो समय तो सर चालू रहना चाहिए। चालू ही अपना, वो तो अपन ने कर ही रखा है, उसमें तो बिल्कुल। बच्चे काफी अच्छा प्यार दिखा रहे हैं। लेकिन सर बच्चों के साथ में गलत हो रहा है, ये इनको एक अनस्वीकार, ये गवर्नमेंट का ये क्या चल रहा है कॉलेजों का, ये आपको बताना था कि ये प्रोसेस कहाँ पर जाके क्या अटका हुआ है। चलो, तो ये था, कमलेश सर ने आपको समझा। देखो कमलेश सर आपके बीएससी एग्रीकल्चर में जो भी क्लासेस कंटेंट होगा वो सारा काम आपकी हेल्प कर देंगे, लेकिन आप लेट हो चुके हो, आपके साथ में गलत हुआ है, ये चीज मैं आपको बता रहा हूँ। जब तक हमें आपको डरने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन एक बार सरकार को, यूनिवर्सिटी को सोचना चाहिए, थोड़ा बहुत बच्चों के बारे में सीरियस होना चाहिए, लेकिन अभी तक वो बिल्कुल भी सीरियस नहीं है। आगे का जो प्रोसेस रहेगा अपना, वो जल्द आप लोगों को अपडेट दे दी जाएगी। नेक्स्ट स्टेप रहेगा कृषि मंत्री के पास से वापस जाना, उनके पास में जाके आपकी काउंसलिंग के बारे में वापस से अपडेट करना, ऑन कैमरा ये सारी चीज़ें करेंगे। सोशल मीडिया के ऊपर आप लोगों की अपडेट दे दी जाएगी कि हमने क्या कहा, कृषि मंत्री ने क्या कहा, यूनिवर्सिटी में बात हुई या नहीं हुई। जेट के जो कोऑर्डिनेटर है उनको हमने कॉल कर लिया, ब्लॉक कर रखे हैं, ना किसी का कॉल अटेंड कर रहे हैं। अब इसमें गलत किसके साथ हो रहा है? आप सभी बच्चों के साथ में, ठीक है। और ब्राइट एग्रो की पूरी टीम आप लोगों के साथ में है, आप भी जुड़ जाना साथियों। अब ज़्यादा देर नहीं कर सकते, काफ़ी दिन हो गए, अब जो भी करना होगा, क्योंकि लगभग 4 महीने बीत चुके हैं, 2026 आने वाली है। अगर अभी भी काउंसलिंग नहीं हुई तो ये नहीं होएगी, यूनिवर्सिटी आपसी लड़ाई में उलझी रहेगी, उनको कोई मतलब नहीं है आपकी काउंसलिंग से, ठीक है। तो आगे का जो भी नेक्स्ट स्टेप रहेगा वो आपको अपडेट दे दी जाएगी। आप क्या सोचते हो, आप क्या चाहते हो, कमेंट कर देना। और जो नए साथी पहली बार वीडियो को देख रहे हैं वो जुड़ जाना, ताकि सभी अपडेट्स आपको मिलती रहे। और ब्राइट एग्रो क्लासेस हमेशा आप लोगों के लिए ऐसे ही, सोशल मीडिया हो, ऑनलाइन हो, ऑफलाइन हो, कहीं पर भी जाना हो, आपकी काउंसलिंग को लेकर काफ़ी सीरियस है और आप लोगों की पूरी हेल्प की जाएगी। तो नेक्स्ट जो भी अपना स्टेप रहेगा वो आपको शॉर्ट वीडियो के माध्यम से दे दिया जाएगा। इसलिए मैं कहता हूँ कि अकाउंट को सब्सक्राइब करके रखना, जब भी कोई वीडियो आए सबसे पहले अपडेट आपको मिल जाए, ठीक है। बीएससी एग्रीकल्चर सेमेस्टर की क्लासेस के बारे में चिंता मत करना, सारा फॉर्मूला, सारी क्लासेस, शॉर्ट नोट सब कुछ अपना रेडी है। आपकी काउंसलिंग होते जैसे ही आप कॉलेज में जाएंगे सब कुछ आपको अवेलेबल करवा दिया जाएगा, तो उसकी चिंता नहीं करनी, ठीक है गाइज। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।